जाना ये सबसे बड़ी विजय है। इंसान का सही करैक्टर के जरिए और अपने अखलाक के जरिए और अपने किरदार के जरिए लोगों के दिल को जीत लेना ये सबसे बड़ा विजय है। ये गौतम बुद्ध ने कहा। आज दुनिया का दानिश्वर तबका और बुद्धिजीवी समाज दुनिया के अंदर बदअमनी फैलने का सबसे बड़ा कारण, दुनिया में बदअमनी फैलने का सबसे बड़ा रीजन ये बताते हैं कि इंसानी हुकूक पामाल हो गए। डिवास्टेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये दुनिया में बदअमनी फैलाने का सबसे बड़ा रोग है। जब कमजोर इंसान नाइंसाफी का शिकार होते हैं तो दुनिया के अंदर बदअमनी फैलती है। हालांकि एक आम आदमी के लिए इंसानी हुकूक वो हुकूक है जो उसको जन्म से मरण तक हासिल होने चाहिए। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि अगर दुनिया में बदअमनी फैलने का सबसे बड़ा रीजन और कारण इंसानी हुकूक की पामाली है तो इंसानी हुकूक के पामाल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? यही नापाक थिंकिंग, नापाक सोच और नापाक ज़हनियत। जिस वक्त इंसानी हुकूक की लगाम गलत हाथों में जाती है और इंसानी हुकूक की क़यादत ये गलत हाथों में पहुंचती है तो फिर दुनिया बदअमनी का शिकार हो जाती है। दुनिया के बाज थिंकर्स, बाज दानिश्वर, इनका कहना है कि दुनिया के अंदर बदअमनी फैलने का सबसे बड़ा कारण एजुकेशन की कमी है और तालीम की कमी है। इसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी फैली हुई है। बेशक तालीम और एजुकेशन दुनिया की तरक्की और इंसानों की फलाह का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन मेरे भाइयों आज तालीम और एजुकेशन के साथ हमारा इंसाफ ही नहीं। हालांकि तालीम और एजुकेशन इंसान की काबिलियत को उजागर करने के लिए होती है। तालीम इंसान की दबी हुई सलाहियत और उसके शऊर को बेदार करने के लिए तालीम और एजुकेशन होता है। लेकिन आज रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हमारी तालीम और एजुकेशन हो गई। आज हमारे बच्चों को हमारे तालीमी इदारों में रोटी और कपड़ा, मकान के वैल्यूज तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मानवता और इंसान के कदरों और इनके वैल्यूज को नहीं पढ़ाया जाता। आज से तकरीबन 14 शताब्दी पहले जब दुनिया जहालत, हैवानियत, ब्रूटेलिटी और बार्बरिज्म का शिकार हो गई थी तो कुरान ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के जरिए तालीम और एजुकेशन का नारा लगाया और उन लोगों को कि जिनके ऊपर कोई लीडर बनने के लिए तैयार नहीं था और जो मामूली बातों पर निर्दोष लोगों की हत्या कर देते थे और जो हमेशा सेक्सुअल वायलेंस यानी जाति हिंसा के हमेशा शिकार रहते थे और जो अपनी मासूम बेटियों को लाइबिलिटी और बोझ समझ करके जमीन में जिंदा दरगोर कर देते थे और जो औरतों और महिलाओं को टिश्यू पेपर समझते थे, ऐसे युग के अंदर अंतिम महाऋषि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम और एजुकेशन और वही की रोशनी लेकर प्रकट हुए और सबसे पहले आकर इंसानों की नापाक ज़हनियत को बदला। सिचुएशन और सिस्टम को नहीं बदला, निजाम को नहीं बदला। निजाम तो मिजाज के ताबे हुआ करता है। अगर इसी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर 3 खुदाओं की पूजा पाठ हो रही है, इज्जत, दौलत, शोहरत। इन 3 खुदाओं पर फिरौन जैसे हुक्मरान आए चले गए, हलाकू खान जैसा आया, चंगेज जैसा आया चला गया। इस मुल्क के अंदर बादशाह आए, वज़रा आए, सुल्तान आए चले गए। इस मुल्क के अंदर राजा और महाराजा आए चले गए। इस मुल्क के अंदर अपने आप को शहंशाह कहलवाने वाले भी आए चले गए, मर गए, मिट गए,
जिसको दुनिया ने आजम का टाइटल दिया। 33 साल की उम्र, 33 साल का जवान, पूरी दुनिया को फतह करता हुआ, खून की नदियां बहाता हुआ, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता हुआ ये तुम्हारे सिंध और पंजाब तक पहुंचा है। आपकी पंजाब की नदियों को सिकंदर आजम ने निर्दोष लोगों के खून से नहलाया है। लेकिन दुनिया को पता करने के बाद जब अपने वतन मकदूनिया जाने लगा, खुशी करता हुआ कि रियाया, रैयत और प्रजा मेरा इकराम करेगी और मुझे रिस्पेक्ट देगी और मेरे सामने सजदे करेगी, ये बाबत जब अपने वतन जा रहा है, आज के ईरान की बॉर्डर पर पहुंचा, थोड़ा सा बीमार हो गया, थोड़ा सा बीमार हुआ, ज्यादा बीमार नहीं हुआ। लेकिन जब सिकंदर को अपनी आंख के सामने मौत नजर आने लगी, कहने लगा कोई है कि मेरी सल्तनत, बादशाहत, हुकूमत पूरी ले ले, लेकिन मुझे अपने वतन मकदूनिया पहुंचा दे, कम से कम मौत तो मेरे वतन के अंदर आएगी। मौत ने आवाज दी, हरगिज नहीं। लाखों निर्दोष लोगों की हत्या करके खून की नदियां बहाने वाले जालिम बदबख्त, तेरी मौत यहीं पर आएगी। मौत ने इसको दबोचा, वतन की मौत नसीब नहीं हुई, 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई, वहीं पर मौत ने इसको ढेर कर दिया। ये अंजाम है उन लोगों का जो इज्जत, दौलत और शोहरत के खातिर कमजोरों के ऊपर जुल्म करते हैं और निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं, और इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती, जिनकी थिंकिंग और जिनकी सोच गंदी होती है और जिनका दिल गंदा होता है, इनका अंजाम और द एंड ऐसा ही होता है। I am giving you another example so you can easily understand it. आपको मैं एक सेकंड मिसाल दूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। इंसानियत का मसीहा क्या होता है, मानवता का रखेवार कौन होता है। आज से 14 शताब्दी पहले उमर बिन खत्ताब के नाम का एक महापुरुष इन स्टार्स ने देखा है, जमीन ने देखा है, आसमान ने देखा है, जिसकी लाइफ पर कई किताबें लिखी गई और उसका प्रोटोकॉल इतना अजीम है कि जमाना उसके कारनामों का रिस्पेक्ट करता है। 22 लाख स्क्वायर माइल एरिया, समझ पड़ती है? 22 लाख स्क्वायर माइल एरिया का हाकिम अपने खिलाफत कार्ड में कहा करता था कि अगर मेरी खिलाफत में, मेरी ममलकत में और मेरी सल्तनत में अगर एक प्यासा कुत्ता दरिया के किनारे पर मर गया तो परलय के दिन, कयामत के दिन, लास्ट डे पूछ तो उमर की होगी। ये कुत्तों की मौत पर रोने वाले, एक प्यासे कुत्ते की मौत पर रोने वाला आदमी, और दुनिया के बड़े बड़े जालिम हुक्मरान उस वक्त भी मौजूद थे, जैसे आज भी हिटलर दिमाग के आज भी मौजूद है। केवल उमर बिन खत्ताब के नाम से कांप जाते थे। मानवता का दुश्मन पेशाब कर देता था उमर बिन खत्ताब के नाम से। जिस वक्त मुल्क में सूखापन हुआ, कहत साली हुई, खाना छोड़ दिया, नहीं खा सकता, प्रजा भूखी है और उसका हुक्मरान खा करके मीठी नींद सो जाए, कभी नहीं हो सकता। और अगर प्रजा की तकलीफ के खातिर अगर कोई भी गवर्नर रत्ती बराबर गफलत करता, ऑन द
एक बहुत बड़ा गवर्नर था, तो इन्होंने अचानक छापा मारा, बजाते कुछ छापे मारा। आज की तरह नहीं, एसी हॉल के अंदर पड़े हुओं को क्या मालूम प्रजा के दुख और दर्द क्या हुआ करते हैं। एसी कारों के अंदर फिरने वालों को क्या पता मानव जात क्या चीज होती है, और गार्ड्स के जलों में चलने वालों को क्या खबर दुख दर्द क्या हुआ करते हैं। तो छापा मारा, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा रास्ते से गुजर रहा था, इसको पकड़ लिया। उमर बिन खत्ताब, प्रेसिडेंट ऑफ अरब कंट्रीज, 14 शताब्दी पहले। अरे पढ़ो, इनकी किताबें पढ़ो। मैं तो हमारे पॉलिटिशियंस को मैं जरूर कहा करता हूं कि जब तुम मुल्क के लीडर बनते हो, इस मुल्क को समझना आसान नहीं है। हिंदुस्तान मुल्क को समझने के लिए 7 समंदर से भी ज्यादा गहरा जहन रखने वाला वजीर आजम होना चाहिए, और हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन को समझने के लिए बड़े मास्टरमाइंड कायद होना चाहिए। जो हमारे जितने भी पुराने के जिन्होंने दुनिया चलाने के लॉज कायम किए और दुनिया को चलाने की थ्योरी बताई, इनकी किताबें तो कम से कम पढ़ो, पता चले कि क़यादत क्या चीज हुआ करती है। बहरहाल बच्चे के माँ बाप को बुलाया कि ये तुम्हारा बच्चा, इसमें खून नहीं है, कमजोर है, क्या बात है? कहा कि हमारे यहाँ कोई दवाओं का इंतजाम नहीं, हमारे यहाँ गवर्नर है, कभी उनको पूछता नहीं। उसी वक्त उसको हाजिर किया, पूछा तेरे जिम्मे प्रजा के कौन कौन से काम आते हैं? कहा कि सर ये एक बच्चा है, अब इसकी तकलीफ को समझने के लिए मैं गाफिल रहा। मेरे खित्ते के अंदर कई बच्चे हैं, लेकिन ये इस बच्चे से गाफिल रहा। ऑन द स्पॉट इसको सस्पेंड कर दिया। क्या कहा? बदबख्त, जबकि एक बालक, एक बच्चे की तकलीफ तो तू नहीं समझ सकता, इतनी बड़ी रैयत और प्रजा को क्या समझ सकेगा? ऐसे हुक्मरानों की जरूरत है पूरी दुनिया को, ऐसे कायदों की जरूरत है पूरी दुनिया को। आज अपनी गरज के खातिर ये तो हम तो दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग, एक तो हमारे ऊपर 150 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की और हमको गुलाम बनाया। और एक कायदा सुनो, एक कायदा बता रहा हूं, हमेशा विक्टोरियस कौम, फातिह कौम, फातिह कौम, अरे फातिह को तो समझते हो ना, यानी किसी मुल्क को फतह करने वाली कौम, यानी विजयी कौम, जब ये किसी मुल्क की क़यादत करती है तो जो हारे हुए लोग हैं, हारी हुई कौम, ये जीती हुई कौम के असरात को जरूर कबूल करती है। ये फितरत है इंसान की, ये इंसान का एक नेचर है कि हारा हुआ जीते हुए का असर जरूर लिया करता है। आज हिंदुस्तान ने, बर्रे सगीर ने, अखंड इंडिया ने और महाभारत ने, कि जिसके ऊपर काले कुत्ते अंग्रेज जिस वक्त इस सरजमीन के ऊपर आए, तो इनके नापाक कदम पड़ने की वजह से हमारी थिंकिंग ने इनका कुछ असर कबूल कर लिया और इन्होंने 47 से पहले दुश्मनी के बीज डाल दिए थे। वो बीज कभी तो दरख्त की शक्ल में उगा, कभी छोटे पौधे की शक्ल में उगा और इस मुल्क को कुछ ना कुछ वक्तों के अंदर शिकंजे के अंदर लेता रहा। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है और सबसे बड़ी बदबख्ती है हम भारतीय समाज के लिए कि ये काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेज जब इस मुल्क के अंदर आए तो हमारे साथ इतनी बेइंसाफी की गई। देखो ने, आज मुल्क के अंदर हमारी माँ बहनें सलामत नहीं, इधर से किसी की बेटी को उठा लिया, उधर से किसी की बहन को उठा लिया और ऐसा सुलूक किया गया कि
जंगली जानवर भी शर्मा जाए। और टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर होता है, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। मासूम, उधर हमारे गुजरात के अंदर मैंने अखबार के अंदर पढ़ा था, छोटी बेटी, इसके साथ रेप किया गया, फेंक दिया। ये जालिम ऐसी थिंकिंग कहां से लाए? और ऐसे भेड़ियों से भी बदतर दिल कहां से आया? हिंदुस्तान तो शर्मीला मुल्क है, हिंदुस्तान की प्रजा तो शर्मीली है। हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर ये तो शर्मीला है। हमारी मां बहनें शर्मीली हैं। मेरे भाई, इसी वजह से तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक स्टेटमेंट देना पड़ा। लोगों, अब वक्त आ चुका है कि हमारे तालीमी इदारों के सिलेबस और हमारे तालीमी इदारों का जो निसाब है उसके अंदर वो पाठ शामिल करने की जरूरत है कि जिसकी वजह से हमारी मां बहनों का एहतराम दिल में आवे। गिविंग अनदर एग्जाम्पल, अंतिम महर्षि ने फरमाया, ये मजहब का काम है, ये मजहब के ठेकेदारों का काम है कि मां बहनों की इज्जत और उनकी आबरू क्या हुआ करती है, ये मजहब के ठेकेदारों का काम है। अंतिम महर्षि ने एक मर्तबा फरमाया, लोगों, जिसके घर में 3 बच्चियां हुई, तालीम कैसे दी जाती है? ये आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जिसके घर में 3 बच्चियां हुई, इन बच्चियों की सही तरबियत की, इन बच्चियों को बेहतरीन अखलाक और करैक्टर सिखाए और अच्छे घराने के अंदर उसकी शादी कर दी। अंतिम महर्षि, लास्ट प्रॉफेट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे साथ स्वर्ग के अंदर होगा, इस तरह होगा। ये बेटी, यही बेटी बहन बनी। अंतिम महर्षि ने फरमाया, जिस भाई ने, आज तो भाई बहनों को हक ही नहीं देते, मां बाप मर जाते हैं, वरासत आती है। दुनिया में सबसे बड़ा चोर वो आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा चोर वो है कि उसके मां बाप की वरासत आई हो और वरासत के अंदर से अपनी बहनों को हिस्सा न दे। दुनिया का महाचोर है ये। आपने फरमाया, जिन भाइयों ने अपने बहनों को हक अदा कर दिया तो मैं उसके लिए स्वर्ग की गारंटी लेता हूं। ये बेटी, फिर बहन, फिर बीवी, पत्नी, धर्म पत्नी। आपने फरमाया, तुम में वो आदमी बेहतर नहीं है पूरी रात नमाज पढ़ता हो, रोजाना रोजे रखता हो, ज़कात खैरात अदा करता हो, बल्कि तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जो अपनी पत्नी के साथ बेहतरीन सलूक करता हो। बेटी, बहन, पत्नी, मां बनी। अंतिम महर्षि ने फरमाया, मां को क्या समझते हो? अरे मां की शीतल छाया में तो स्वर्ग स्थान ही है। मां के कदमों के नीचे तो पूरी स्वर्ग है। तुम कहां स्वर्ग और जन्नत को तलाश करते हो? तेरी मां के कदम के नीचे तेरी जन्नत है। उसकी खिदमत कर और खिदमत करके तू तेरी मां के जरिए जन्नत के अंदर जा। ये मां की तारीफ है। आज मुल्क के अंदर अफरा तफरी और हमारी महिलाओं के साथ ये जो बदतरीन सलूक हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? यही नापाक थिंकिंग, नापाक सोच, नापाक दिल और मुल्क का सिचुएशन और सिस्टम भी जिम्मेदार है। और वो तालीम और एजुकेशन भी जिम्मेदार है कि जो तालीम और एजुकेशन मां बहनों का एहतराम दिलों के अंदर कायम न कर सकता हो, ये लूली लगड़ी तालीम है, ये लूला लगड़ा एजुकेशन है कि जो हमारी महिलाओं का एहतराम दिलों के अंदर पैदा न करता हो। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुल्क की मां बहनों और बेटियों के लिए। और आखिरी पॉइंट, दुनिया के अंदर बदअमनी फैलने का एक कारण दुनिया के थिंकर्स ये भी बतलाते हैं कि मुल्क
खजानों को लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ रखा है। देखो ना कितने बड़े बड़े कौभांड हो रहे हैं। हर एक आने वाला मुल्क के खजाने को अपने बाप की जागीर समझता है। हालांकि मुल्क के 1 रुपये के अंदर 120 करोड़ लोगों का हिस्सा लगा हुआ है। हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा लगा हुआ है। और ये दौलत के पुजारी अपने बाप की मिल्कत समझते हैं। लास्ट एग्जांपल, इसके बाद मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज, नाम सुना होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज, ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंट गुजरा है। एक मरतबा ईद का त्योहार आया, ईद का त्योहार। तो उनकी पत्नी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक दुनियावी हिस्ट्री